आप इतना कसरत करते हो, इतना अच्छा से चल लेते हो, फिर भी आपका यूरिन नॉर्मल क्यों नहीं होता है? आपको पाइप डाल के क्यों करना पड़ता है? आपका यूरिन क्यों नहीं कंट्रोल हो रहा है? फुट ड्रॉप के लिए आप सैंडल पहन सकते हैं। एक सैंडल आता है जिसमें कि उंगली को बिल्कुल सीधा रखता है और पैर को जैसे पूरी तरह से सही एक बराबर अवस्था में जमीन पर उसको बैठाता है। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? दोस्तों उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और मज़े से एक्सरसाइज कर रहे होंगे। दोस्तों कमेंट में आप लोग का प्रश्न जो होता है उसी प्रश्न के ऊपर हम वीडियो बनाते हैं। तो मैं बार बार कहता हूं कि मैं आपके जैसा ही SCI पेशेंट हूं, मैं कोई डॉक्टर नहीं हूं। और ये वीडियो जो हम बनाते हैं, इस वीडियो में हम अपना जानकारी शेयर करते हैं जो मेरे साथ बीता है, जो हम एक्सरसाइज किए हैं, जो ट्रीटमेंट किए हैं और उससे जितना मूवमेंट हमको आया है, कितना रिकवर हुआ है, ये हम बताते हैं। तो इसी तरह प्रश्न है आप में से एक भाई का कि आप इतना कसरत करते हो, इतना अच्छा से चल लेते हो, फिर भी आपका यूरिन नॉर्मल क्यों नहीं होता है? आपको पाइप डाल के क्यों करना पड़ता है? आपका यूरिन क्यों नहीं कंट्रोल हो रहा है? और ये सही बात भी है उनका बोल कि हम एक्सरसाइज इतना करते हैं। ठीक इसी तरह प्रश्न है कि हम 14 साल के हो गया है, तो 12 साल हो गया है, 10 साल हो गया है, अब अगर हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज करना तो क्या रिकवरी आएगी और हम चल पाएंगे, खड़ा हो पाएंगे? घुटना लॉक नहीं होता है, पैर का पंजा लॉक नहीं होता है। हम 5 साल से एक्सरसाइज कर रहे हैं, फिर भी हम कोई मूवमेंट नहीं आ रहा है। खड़ा होने पर घुटना मुड़ जाता है। ऐसे ही प्रश्न का तो कमी नहीं रहता है, बहुत सारा प्रश्न रहता है दोस्तों। अब जहाँ तक बात है कि घुटना लॉक के लिए, तो घुटना लॉक के लिए आपको घुटना एकाएक लॉक नहीं होता है। घुटना लॉक होने में समय लगता है। जैसे जैसे खड़ा होने का प्रयास कीजिएगा, वैसे वैसे जब जैसे जैसे पैर पर आपका वजन पड़ेगा घुटना पर, वैसे वैसे मसल जो है सो वहाँ का मजबूत होते जाएगा और उसके बाद वो आपका पैर घुटना जो है सो नहीं मुड़ेगा। और तकिया पर पैर रख करके घुटना से दबाना है। ये एक्सरसाइज करते रहिए, कुर्सी पर बैठ करके हिलाइए। फुट ड्रॉप के लिए आप सैंडल पहन सकते हैं। एक सैंडल आता है जिसमें कि उंगली को बिल्कुल सीधा रखता है और पैर को जैसे पूरी तरह से सही एक बराबर अवस्था में जमीन पर उसको बैठाता है सैंडल। तो उसका कैलिपर यूज कर लिया कीजिए। हम बताए हुए हैं बिस्तर पर जिस तरह से बाथरूम जाते हैं उस टाइप से बैठने के लिए। जो आप कह रहे हैं कि आपका यूरिन क्यों नहीं कंट्रोल है, आप कैसे मैनेज कर लेते हैं, नॉर्मल क्यों नहीं होता है? तो दोस्तों देखिए, रिकवरी जो हमको आया है वो चलने में ज़्यादा आया है, चलने में। और जो बाकी फंक्शन है उसमें उसी तरह है और बहुत स्लोली हो रहा है। 6 साल हो गया लेकिन अभी भी हमको प्रॉब्लम है, कंट्रोल नहीं होता है, हम उस रोक नहीं सकते हैं, लीकेज हो जाता है। तो अब इस समस्या के साथ हम दोस्तों जीना सीख लिए हैं। जो इसका सबसे सही उत्तर है, वो सही जवाब ये है कि हम इसके साथ ज़िंदगी जीना सीख लिए हैं, इसलिए हमको परेशानी नहीं होता है और हम मैनेज कर लेते हैं। बाहर निकलते हैं, बाहर निकल करके देखते हैं कि कितना घंटा हम घूमे हैं, इतना घंटा में कितना बार हमको लगा है, कितना देर पर लगता है, कितना पानी पिएंगे, कब अभी पानी पिएंगे तो कितना देर बाद आएगा। ये एक अंदाज हो जाता है इंसान को। और इसी अंदाज के साथ परिस्थिति के अनुसार अपने आप को ढाल लेता है और आराम से रूटीन बना लेता है और ज़िंदगी में कोई परेशानी नहीं होता है। दोस्तों परेशानी तब होगा आपको जब आप घर में ही घुसे रहिएगा, बिस्तर पे ही रहिएगा, घर से बाहर नहीं निकलिएगा। तब तक आपको ये सीना से ये भय नहीं जाएगा। आप घर से बाहर निकलिएगा, घूमिएगा, 2-4 आदमी के साथ बैठिएगा, उठिएगा, उसके बाद ही जाकर के आपका धाक खुलेगा और जो झिझक है वो दूर होगा और आपको ये डर हट जाएगा कि हमको यूरिन लीकेज हो जाता है या पोटी कंट्रोल नहीं होता है। ये चीज़ का जो डर है, ये डर मिट जाएगा जब आप बाहर निकलिएगा, 2-4 आदमी से मिलिएगा, घंटा 2 घंटा समय बिताइएगा। धीरे धीरे अपने आप सीखते चले जाइएगा, उसका रूटीन बनता हुआ चला जाएगा। हाँ, ज़रूरी है 10 दिन में थोड़ा ज़्यादा होगा, कहीं बेइज्जती भी हो जाए, हम लोग को भी होता है, पैंट गीला हो जाता है साइकिल चलाते चलाते या गाड़ी चलाते चलाते, लेकिन मैनेज करते हैं, क्या करेंगे। अब उतना के लिए तो बहाना करके घर नहीं बैठ सकते हैं,
जब पैर पर चल रहे हैं तो कुछ न कुछ तो काम करना ही होगा। हिम्मत बहुत बड़ी चीज़ है, और बाहर निकल करके आप देखिए, आपका मूड बहुत फ्रेश रहेगा, दिमाग में शांति रहेगा, खुश मिजाज रहिएगा, और आपका रिकवर भी बहुत अच्छा होगा। जो एक्सरसाइज कीजिएगा वो जल्दी से फ़ायदा करेगा। कहते हैं कि 14 साल हो गया, 15 साल हो गया, आप जब से एक्सरसाइज करना शुरू कर दीजिएगा तब से आपको फ़ायदा मिलना शुरू हो जाएगा। दोस्तों, मेहनत कभी खाली नहीं जाता है, मेहनत का फल जरूर मिलता है। आप चाहे 15 साल क्यों न हो गया हो, 14 साल क्यों न हो गया हो, एक्सरसाइज करना शुरू कीजिए। एक्सरसाइज कीजिएगा तो मोमेंट कुछ न कुछ निश्चित आएगा। और बहुत सारे ऐसे पेशेंट हैं जो कि इंटरनेट के माध्यम से, जब से ये यूट्यूब चला है, तो बहुत सारे ऐसे पेशेंट हैं जो वीडियो देख देख करके हौसला और हिम्मत मजबूत बनाकर खड़े होकर के चल दिए हैं। तो दोस्तों, हम यही कहेंगे कि एक्सरसाइज कीजिए, मेहनत कीजिए। हमारा काम है मेहनत करना, मेहनत कीजिए, फल देना भगवान का काम है, वो उन पर छोड़ दीजिए। और घबराए नहीं, धैर्य रख करके मेहनत करते रहिए, जैसे हम धैर्य रख करके मेहनत कर रहे हैं। बहुत सारा एक्सरसाइज करते हैं, लेकिन फिर भी आप कैसे पसंद कर दिए कि आपका कंट्रोल क्यों नहीं है। तो कंट्रोल नहीं है, फिर भी हम मैनेज करते हैं और उसके साथ जीना सीख लिए हैं। ठीक है दोस्तों, वीडियो कैसा लगा आप लोग फिर कमेंट में बताइएगा और प्रश्न कीजिएगा। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो।